नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज की ओर से हकदार कौन बिहार शो का यह हमारा खास डिबेट और मैं हूं आपका होस्ट बादल कुमार। आज हम खड़े हैं मुंगेर जिले के बरियारपुर के इलाके में और यहाँ के लोग हर वर्ष बाढ़ और सूखा दोनों का सामना करते हैं। खेत डूबते हैं, घर टूटते हैं, कई लोगों का रोजगार छिन जाता है और कई लोग रोजगार छीनने के बाद पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि बाढ़ सिर्फ कुदरत की मार है या फिर राजनीतिक और सिस्टम की नाकामी भी इसमें शामिल है। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ जनता जनार्दन मौजूद हैं और राजनीतिक एवं समाज से आए हुए कुछ मेहमान। हम बहस को आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले सभी से परिचय उनका पहले जानना बहुत जरूरी है। अशोक कुमार साहब, बरियारपुर बाजार दक्षिणी। आम आदमी जनता है। मेरा नाम प्रीति कुमारी है। मेरा घर आशा टोला हुआ, ब्लॉक बरियारपुर। हम आम आदमी हैं। जी, मैं संजय कुमार रंगकर्मी, भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य। मैं डॉक्टर राम बहादुर चौधरी चंदन, साहित्यकार और समाज सेवी। मैं विनय कुमार गुड्डू शाह, प्रदेश महासचिव, कांग्रेस कार्य एवं संगठन पदाधिकारी, बिहार प्रदेश। तो पहला सवाल सरकार के प्रवक्ता से, सत्ता पक्ष से मेरा सवाल यह है, हर साल गंगा और नदियां तबाही मचाती है, लेकिन सरकार की तैयारी क्यों नाकामी नजर आती है? हमें बताइए कि बचाव, राहत और योजना पर क्या काम हो रहा है और आम जनता को आप कब तक राहत मिलेगी? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। और सरकार एक बिगड़े हुए बिहार को सुधारने में लगी है। 1970 के पहले इतना भयंकर बाढ़ नहीं आता था, लेकिन उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री ने फरक्का बांध बनवाया, जो बांध लगातार गंगा के मार को झेलता रहा और गंगा में गाद जमती रही। भगीरथ ने गंगा को धरती पर उतारा और गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी की ओर गए। लेकिन इस बीच में कहते हैं ना, किसी तपस्या में कोई आसुरी शक्ति आता है, तो 1970 में एक आसुरी शक्ति ने फरक्का बांध बनाया और वो गंगा में गाद बनने लगा। गंगा में गाद बढ़ा तो जलस्तर ऊंचा होते रहा और जलस्तर जहां ऊंचा होता है तो आस पड़ोस फैल जाता है। और सबसे लंबी 2525 किलोमीटर की गंगा नदी में 445 किलोमीटर बिहार से गुजरती है और एक लंबे एरिया को कवर करना बिहार के लिए बहुत ही कठिन है। सरकार प्रयासरत है, सरकार हर संभव सहायता जनताओं को पहुंचा रही है और जिस क्षेत्र में बाढ़ आता है उसके पूर्व तैयारी की जाती है। जहां कटाव होता है वहां पर बैग गिराया जाता है और पहले ही लोगों को आगाह किया जाता है कि आप ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। बाढ़ आ जाता है तो हेलीकॉप्टर से भी मॉनिटरिंग सरकार के द्वारा किया जाता है। जितनी सुविधा सरकार के पास है, कुछ खाने के लिए, कुछ तन ढकने के लिए, किसी आशियाना बनाने के लिए पन्नी तिरपाल के रूप में, और जहां तक हो सकता है यथासंभव सरकारी सहायता राशि देती है। आगे का प्रोजेक्ट ये है कि गंगा को कुछ अन्य दिशा में कन्वर्ट किया जाए जिससे बाढ़ की स्थिति कुछ कम हो। साथ यहाँ विपक्ष की भी प्रवक्ता मौजूद है। सरकार के प्रवक्ता से कितनी बातों से सहमत है? आप अपनी बातों को रख सकते हैं। स्पेशल इंडिया न्यूज का मैं स्वागत करता हूं। बाढ़ और सुखाड़ ये आपदा का चीज है। जिस तरह बिहार की भौगोलिक दृष्टि से बना हुआ है और बसा हुआ जो क्षेत्र है, हमेशा प्रत्येक वर्ष वर्षों से बाढ़ और सुखाड़ का यह झेलती है। खासकर जहां हम लोग डिबेट पर बैठे हुए हैं, स्थानीय होने के नाते, मुंगेर जिला होने के नाते, प्रखंड बरियारपुर होने के नाते, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि शेखपुरा जिला जो तटीय क्षेत्र है लेकिन वह बाढ़ जोन में शामिल है, यह आप लोग भी जानते हैं। और मैं आदरणीय स्वर्गीय राजू बाबू का स्वागत, अभिनंदन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि उन्होंने बड़े नेता थे जिन्होंने अपने तटीय क्षेत्र को भी बाढ़ जोन में शामिल करने का काम किया। और मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जिन्होंने, मैंने 2001 में बिहार सरकार के बाढ़ आपदा प्रबंधक को मैंने लिखने का काम किया था कि मुंगेर जिला को भी बाढ़ जोन में शामिल किया जाए, जिसके चलते बाढ़ जोन में शामिल हुआ। लेकिन ये आपदा का चीज है, कई बिंदुआं हैं। बाढ़ आपदा प्रबंधक का जो गाइडलाइंस होता है उसके साथ जो बिहार की जो सरकार है वह तो सूचना निकालती है जनहितों में बाढ़ पीड़ितों के लिए,
और बाढ़ में अमीरी गरीबी नहीं देखा जाता है। बाढ़ बाढ़ है, दुख की घड़ी होती है, लेकिन बाढ़ आपदा प्रबंधन लाइन्स के अनुकूल होने के बाद भी कई सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है और इसकी मार दर्द जो होता है वह कई पारदर्शिता नहीं लाता है, जिसके कारण कई किसान के घर हो, अन्य लोगों का घर हो, बाजार हो, हाट हो, बायां हो, दायां, जहां भी आप जाएंगे बाढ़ से त्रसित रहता है और कई कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार जो है कहीं न कहीं लगता है, आज बराबर हम देख रहे हैं 2-3 सालों से बाढ़ आती है, कहीं के सौतेलापन बरियारपुर मुंगेर के साथ कर रही है। हमारे साथ यहाँ आम जनता भी मौजूद है, क्या कहिएगा? मैं बिहार की बेटी, मेरा नाम प्रीति कुमारी है और घर असाटोला बरियारपुर हुआ। हम कहना चाह रहे थे कि हमारे बिहार में जो बाढ़ आती है हर साल, वो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन कहीं न कहीं सिस्टम में भी लापरवाही है। अगर सरकार चाहे तो बाढ़ को रोक सकती है। काहे कि सबसे ज़्यादा अगर बाढ़ के वजह से नुकसान होता है तो किसान का नुकसान होता है। किसान इसका नुकसान बहुत ज़्यादा सहते हैं। काहे कि अगर धान फसल खेत में लगा हुआ है तो फसल तो डूबने के कारण किसान का नुकसान हो रहा है। उसके बाद पशुओं का चारा में दिक्कत होती है। कहीं न कहीं कई जगह पर आप देखते होंगे कि रोड पे लोग को रहना पड़ रहा है, उसमें किसानों का नुकसान बहुत होता है। इसके कारण फसल क्षति होने के कारण किसान को यहाँ काम नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से बाहर कमाने के लिए मजबूरन उनको पलायन के लिए जाना पड़ता है। तो मेरा कहना था कि हमारी जो सरकार है उसको किसान के लिए ज़्यादातर सुविधा तो जैसे दे रही है, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, फसल क्षतिपूर्ति का लाभ कुछ किसानों को दिया जा रहा है, लेकिन क्या है कि वो लाभ हर किसान तक नहीं पहुंच पाता है। जो नियम है कुछ किसान के पास पहुंचा, कुछ किसान के पास नहीं पहुंच पाता है। तो ये लाभ जो दे रहे हैं तो सभी किसानों के पास पहुंचना चाहिए और सरकार को बाढ़ रोकने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करनी चाहिए। धन्यवाद। आप भी आम जनता हैं, स्थानीय लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि मुखिया जी से पूछना चाहते हैं 10 नंबर वार्ड में जो पन्नी बटा है, कितने आदमी को पन्नी बांटा गया है? और दूसरी बात, और पैसा भी किसी को आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है बाढ़ पीड़ित का। और ये बताए मुखिया जी कि कितना 10 नंबर में वार्ड में पन्नी बंटवाया है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, और अपने क्षेत्र में पूरा पन्नी बंटवा रहा है। इसका कौन जवाब दीजिए? आम जनता से मेरा सवाल है कि आप लोगों ने सभी प्रवक्ताओं का जवाब सुना, कोई आम जनता में से अपना आंसर देना चाहे, उत्तर पहला सवाल का। जो मिल रहा है पैसा, उसा जो भी पैसा मिल रहा है तो उसमें क्या कह रहा है आदमी कि पक्का वाला को नहीं देते हैं, झोपड़ी वाला को देते हैं, जो डूब गया है उसको देते हैं। कहने का मतलब ये किया है कि पूरा बिहार के अंदर में है कि सबका अलग अलग भाग है। अच्छा, इस चीज को हम पूछना चाहते हैं। किसी का माँ बाप यदि नहीं खिलाएगा तो सरकार ने पैसा भेजता है तो उसी के द्वारा न कोई तरह से खाएगा आदमी। क्या बोलना चाह रहे हैं? झोपड़ी वाला को नहीं मिलता है और पक्का वाला को मिलता है पैसा। अगला बार नहीं मिला, या बार ये भी नहीं मिला। ये नहीं मिले, हम लोग नहीं मिले। एक तरफ से पैसा, एक नंबर वाला को भी पैसा, एक भी पैसा नहीं आया। मैं सरकार के प्रवक्ता से मेरा सवाल है, देखिए जनता पूछ रही है कि सिर्फ कागजों पर योजना क्यों दिखाती है, असलियत में क्यों राहत नहीं पहुंचती है जनता को? जनता को राहत मिलती है और बात ऐसी है कि उसमें एक ही परिवार में 5-5 आदमी चाहते हैं कि हमको भी मिले। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि हर आदमी को मिलेगा। एक परिवार से एक आदमी को मिलता है और उसकी जो चल रही है, अगर किसी का नाम छूट जाता है तो नाम उसका जुड़ जाता है, उसका और पैसा आते रहेगा और आते ही रहता है। हर साल बाढ़ में बाद में बहुत दिनों तक पैसा आता है और लोगों को मिल ही जाता है, लेकिन लोग चाहते हैं कि हमें तुरंत मिले। क्या बोलना चाह रहे हैं? गांधीपुर में हमारे के पैसा एक दाना पैसा आया है गांधीपुर में। हमारे योजना बच पैसा और वाला क्यों नहीं? खाली पार उतर कर से क्या आएगा, एक भीड़ ने को दाना पैसा आया के को पन्नी तो सब। मेरा विपक्ष से दूसरा सवाल, इस एपिसोड का दूसरा सवाल, आप विपक्ष से सवाल, सिर्फ जब आपकी पार्टी सत्ता में थी आपने क्या ठोस कदम उठाए थे? क्या उस समय कोई ऐसी तैयारी की गई थी जिससे बाढ़ और सूखा जनता पर कम असर डालता था? सरकार परिवर्तन होती है, सत्ता आती और जाती है। हमारी सरकार जो थी उन्होंने देश को देने का काम किया है, कांग्रेस भारत में देने का काम किया है। और बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी, आप जिस विषय को लेकर चल रहे हैं बाढ़ और सुखाड़ को,
या किसी भी की सरकार है, मैंने पहले भी कहा, जो बिहार की भौगोलिक दृष्टि है, जिस तरह बिहार हमारा बसा हुआ है गंगा के किनारे, हमेशा बाढ़ और सुखाड़ से पीड़ित रहेगा। लेकिन ये सरकार की मंशा होनी चाहिए, उसकी मापदंड होना चाहिए कि बाढ़ पीड़ितों के प्रति उसकी घर कैसे सुरक्षित रहे, बाढ़ पीड़ितों के घर जो बाढ़ में उसका अनाज डूबता है, खेत डूबता है, उसका कैसे मुआवजा मिले। और बाढ़ पर्व के समय जो प्लास्टिक होता है, दूध होता है, पशु का आहार होता है, बच्चों का खाना होता है, सूखा राशन होता है, वह मापदंड के रूप में सही ईमानदारी पूर्वक से काम करना चाहिए, जिसमें सरकार पर हमारा कोई लेनी देनी नहीं है। मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मंशा सही है, लेकिन उसके जो सिस्टम है, जो सरकारी सिस्टम है, कहीं न कहीं फेल है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि बाढ़ सुखाड़ बिहार जिस स्थिति में बैठा हुआ है, उस स्थिति में परिवर्तन के साथ जरूर कहीं न कहीं सुधार होनी चाहिए। नहीं, इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं आप? बात ऐसी है कि इनकी जो सरकार थी, पहले बाढ़ आता था तो लोगों को बहुत राहत नहीं मिल पाता था। थोड़ा सा पशु को खिलाने के लिए सूखा हुआ पुआल, कहीं पर आया स्कूल में गुड़ और चूड़ा, तो जो वहां के रसूख वाले थे वही लूट लेते थे, जनता कुछ नहीं मिल पाता है। लेकिन वर्तमान सरकार में 7-7 हजार रुपया की राशि दी जा रही है, पन्नी बंटवाया जा रहा है, चूड़ा बंटवाया जा रहा है, और जगह जगह पर किचन चलाया जा रहा है। जो विस्थापित है उनके लिए भरपूर भोजन की 3 टाइम की व्यवस्था रहती है। ये सरकार की उपलब्धि है, और पहले सरकार की ऐसी उपलब्धि नहीं थी। जनता भी यहाँ पर मौजूद है। आप ऐसा 1-2 जगह चिन्हित करवाइए कि जहां पर आपने इतनी सारी व्यवस्था को लगाया है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी थी जहां पर किचन चल रहा था फिलिप विश्वविद्यालय में, और बहुत सारे आदमी वहां पर आकर के भोजन कर रहे थे। और सरकार पिछले वर्ष, इस बार तो यह लैट्रिन करने की समस्या नहीं हुई, उच्चलन शौचालय की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी सरकार के द्वारा। ऐसा पहले के शासन में ऐसा नहीं होता था। आप लोगों के पास पहुंचा किचन? आप लोगों के क्षेत्र में कोई कुछ पानी व्यवस्था नहीं निकले, क्या निकली हुआ क्या में खाई रही अभी का बस्ती में कुछ नहीं, बड़का लोग निकलते इतना पानी, इतना कम केना अभी खाते चून चूर से नहीं बटना, निकले का ला नहीं छे घर से बाहर हुए पानी में। इसका जवाब हम सरकार के प्रवक्ता से जानना चाहते हैं। किचन घर घर जाकर नहीं होती है, किचन किसी एक जगह पर होता है, और किचन की व्यवस्था उनके लिए होती है जो घर से विस्थापित हो चुके, जिनका घर डूब गया है। लेकिन होता ऐसा है कि लोग अपने घर में रहेंगे, लेकिन चाहेंगे कि हमको नाव से, जहाज से खाना घर पहुंचाइए। ऐसा होता नहीं है। किचन चलती रही और लोग जा करके वहां पर भोजन करते रहे। बगल 100 मीटर दूर फिलिप विश्वविद्यालय में। क्या कहना चाह रहा है? खाना खिलाता था सर वहाँ फिलिप हाई स्कूल में, आधार कार्ड लाइए तब खाना मिलेगा, ऐसा नियम था। हाँ। चलिए, विपक्ष के भी प्रवक्ता मौजूद हैं, जनता की भी बात आपने सुना, सरकार के भी प्रवक्ता की बात सुना, आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता की बातों को समझना चाहिए। और बाढ़ एक ऐसी चीज है, मैंने बार बार कहता हूं कि बाढ़ में अमीरी गरीबी नहीं देखा जाता है। जिस तरह बाढ़ का 11 पंचायत बरियारपुर पूरा पानी से घिरा रहता है, एक प्लेट खाना खाने के लिए 3 बार पानी में भींज के आता है और जाता है, और उसके बाद भी खाना मिलता है। या तो मैंने कहा कि बाढ़ प्रबंधक गाइडलाइंस होती है, उस गाइडलाइंस के तहत आपको सूखा राशन, भोजन, कई चीजें हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपूर्ति नहीं की गई। जो आक्रोश है लोगों में, जनता में आक्रोश है, और यह दुख की घड़ी होता है। फिर अपना समान जीवन बिताते हैं लोग। कई लोगों को प्लास्टिक नहीं मिला। प्लास्टिक का मतलब है कि जो विस्थापित हो गए हैं, मैं मानता हूं कि रोड पर जो लोग आ गए हैं विस्थापित हैं, लेकिन छत पर जो लोग चले गए अपने सामान लेकर, बारिश हो रही है, उसके लिए तो प्लास्टिक की जरूरी है। आपका आवंटन 1000, लेकिन आप 800 देते हैं। उसमें जो जनप्रतिनिधि हैं अपने आप में अपमानित महसूस करते हैं, झेलना पड़ता है, उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए मापदंड होनी चाहिए। सरकार की मंशा सही है, लेकिन जो व्यवस्था है वह व्यवस्था में कहीं न कहीं लोगों को यह लोचा लग जाता है, वो व्यवस्था सही से नहीं हो पाती है, जिसके कारण लोगों को पूर्ति नहीं हो पाता है। इसके कारण लोगों में आक्रोश है। और बाढ़ यह हमेशा साल में एक बार आती है, और बाढ़ का घड़ी दुख का घड़ी है। इस दुख में कोई राजनीतिक नहीं करना चाहते हैं, और किसी राजनीतिक भाषा हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस दुख के घड़ी में लोगों के साथ रहना चाहिए। लेकिन सरकार के तंत्र होने के नाते, सरकारी सिस्टम को होने के नाते कहीं लाभ मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। यह सरकारी तंत्र जो के कारण लोगों में आक्रोश है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि सिर्फ सरकार पर आरोप लगाना यह सही नहीं है। आपकी कार्रवाई कहां थी? आप 1-2 जगह उदाहरण के साथ बताइए कि जब इस तरह की समस्या थी और जब आपकी सरकार थी तो उस समय की कार्रवाई कहां थी? देखिए, एक बार मुझे याद है कि 1 बोरा चावल, 1 बोरा गेहूं में 1500 रुपया मिला था।
वह बाढ़ में लोगों के घर घर मिला था, लाभान्वित भी हुआ था, और जो प्रदेश में कमा रहे हैं उनके बाल बच्चा को भी मिला था। यह वो सरकार थी, और इस सरकार पर ही मैं कह रहा हूं, यह सरकार की बात नहीं है। सरकार, यह मैंने मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश को पढ़ता हूं, उनके गाइडलाइन को पढ़ता हूं, उनकी मंशा सही है, लेकिन सिस्टम जो हमारा होता है, चाहे जिला प्रशासनिक पदाधिकारी हो, आपदा प्रबंधक पदाधिकारी हो या अंचला पदाधिकारी हो, यह इन लोगों का जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम के कारण लोगों में आक्रोश है और कहीं न कहीं लोगों को छला गया है। जनता से जानना चाहता हूं कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी और जब बाढ़ का समय था, क्या इनकी कथन से आप लोग सहमत हैं? जब मतलब लालू जी की सरकार थी तो उस समय जो है एक बोरा चावल, एक बोरा गेहूं और प्लस आवंटन 1500 रुपया करवाए गए, और जो नहीं भी थे घर में तो उनको घर तक मुहैया कराए गए। और इस सरकार में ऐसा सिस्टम है कि बाढ़ पीड़ित जो ग्रसित है उनको जो है कि पैसा लेने के अवधि में बोलता है पहले आप 3000 रुपया दे दीजिए, तब आपका 7000 रुपया आवंटन होगी। ये ऐसा नीति बनाया हुआ है ये महागठबंधन सरकार। आप लोगों का भी यही कहना है? इनके बात से आप लोग सहमत हैं? पैसा निकल आता है ना, एक दाना पैसा लगा चलिए, इन सभी बातों को सरकार के प्रवक्ता से जानते हैं कि जनता जो है इंडिया गठबंधन की सरकार से इतनी खुश क्यों थी। तो ऐसी है कि इनका यह आरोप निराधार है कि 3000 रुपया लिया जाता है। सरकार जिनका नाम लिस्ट में बना हुआ है, एक दिन में 6.5 लाख परिवार को सरकार 7000 रुपया की दर से एक बार में पैसे के भुगतान की है। अब समाज में कोई दलाल टहल रहा है, किसी से पैसा उगाही कर रहा है, तो जनता को इसके लिए सजग होना होगा कि हम उनको पैसा क्यों दें। और उस समय एक बार मिला था, लेकिन ये हर बार 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 तत्कालीन सरकार दे रही है। हर वर्ष बाढ़ आ रहा है और हर वर्ष 7000 रुपया की राशि और अन्य सहायता दी जा रही है। ये सरकार की उपलब्धि, इस सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। ये बहुत सरकार की नाकामी है, ठीक ना। ये होता है क्या, जगह जगह जो है कि रोड जाम किया जाता है इस आवंटन पैसा लेने के लिए, और घर से जो है कि जो हमारे बहू बेटी सब हैं वो घर से पर्सनली रोड जाम करने के लिए आता है। सरकार की नाकामी के दर्शाता तो ये सब चीज है। मेरा तीसरा सवाल आप दोनों से, आप दोनों स्थानीय लोग हैं। किसान जी, आपका सबसे अहम अनुभव सबसे अहम है, बाढ़ के बाद महीनों तक खेत बंजर रहते हैं और फिर सूखा भी आ जाता है। ऐसे में परिवार और रोजगार का सहारा आप कैसे पाते हैं? आपका जिंदगी किन हालात पर असर पड़ता है? जब बाढ़ के बाद खेत सूखा पड़ जाता है तो उस स्थिति में हम लोग के पास कोई रोजगार नहीं है जो कि यहाँ पे अपना परिवार को चला सके थे। इसके लिए लोग को बाहर जा करके काम करना पड़ता है और वहाँ से काम करके पैसा भेजते हैं, तब जा करके घर चलता है। यहाँ कोई ऐसा कंपनी नहीं है या फैक्ट्री नहीं है जो कि यहाँ लोग 10 से 15 हजार रुपया का पैसा कमाने का जरिया है किसान को। आप क्या कहिएगा? यहाँ पर तो 30 दिन का भी अति रोजगार नहीं मिलता है, इसके लिए बाहर जाना पड़ता है मजदूर करने के लिए। जनता जनार्दन, आप लोगों ने स्थानीय लोग और किसान प्रतिनिधि का सवाल सुना, तो आप लोग इस पर क्या कहिएगा? होती क्या, जब बाढ़ पीड़ित का जो कि होता है तो किसान वर्ग लोग जो है वो अपने मवेशी को जो है कि इस तरह से एक पहाड़ के ऊपर ले चल जाता है। जो हमारे अभी मौजूद में पक्ष का जो कि हैं पार्टी लोग, वो कहता है कि ये आवंटन करा दे, वो आवंटन करा दिया। वो मवेशी व्यक्ति और किसान वर्ग से पूछे कि उनको क्या कठिनाई से गुजरना पड़ती है, ठीक ना। तो ये सब जो है कि निर्धारण और उत्साहिक वाला बात है, ये किसान की और लाभांतिक वाली बात होती है। सवाल को आप फिर दोबारा सुनिए। ऐसे में परिवार और रोजगार का सहारा आप कैसे पाते हैं? आपकी जिंदगी पर इन हालात का क्या असर पड़ता है? इन हालात का ये असर पड़ता है कि मतलब रोजी रोजगार के लिए लोग को भटकना पड़ता है, ठीक ना। और जो लोग को मतलब इनकम का सोर्स था वो मजबूरन जो है कि यहाँ से पलायन करना मजबूरी बन जाती है। और अगर जब सरकार से कुछ बातें करती है तो मतलब छला छला बात के जो है कि जानकारी देती है। आज आकर रखते हैं, यही सब के विषय का एक बड़ी नाकामी विषय है। चलिए, इस पर कुछ विपक्ष के भी प्रवक्ता से टिप्पणी लिया जाए। कृषि संबंधी मामला है। जब बाढ़ आती है तो कई एकड़ जमीन बाढ़ में समा जाती है और जो गंगा किनार खेत है वह कटाव की स्थिति में वो खेत विहीन हो जाता है और पानी जो जमा है सूखने में और उसे जाने में बहुत समय लगता है।
जो कि फसल की उपजाऊ नहीं हो पाती है, फसल किसान रोक नहीं पाते हैं। और यह सत्य है, अधिकांश कृषक कृषि पर आधारित है। उनकी दैनिक चर्चा, उनकी रोजमर्रे की पारिवारिक समस्या उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो कृषि आधारित किसान है वह आर्थिक तंगी झेलने के कारण वह बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं। और सुखाड़ में यह होता है, सुखाड़ जब होता है, यह एलिगेशन जो सिंचाई विभाग होती है, कई जगह कृषि के लिए, सिंचाई के लिए उसे बोरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जो इस सरकार में, वर्तमान सरकार में कई जगह है लेकिन कई जगह नहीं है। अगर कृषि प्रधान देश है हमारा है, तो कृषि के लिए सिंचाई और बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके कारण लोगों को, किसान को खेत करने में दिक्कत होता है, आर्थिक समस्याएं होती है, जिसके कारण परिवार को चलाने के लिए, बेरोजगार होने के कारण से बाहर जाना पड़ा। अभी जो सुखाड़ के बाद बाढ़ का जो आया है, कृषि निर्देशक का अनुसार बिहार सरकार की चिट्ठी आई है, उसे जो है सुखाड़ और बाढ़ के लिए उसे किसान को लिए एक उसके पैकेज है, उसको मुआवजा दिया जाएगा। और मुआवजा का ये मापदंड है कि आप उसको कृषि सलाहकार से, कोऑर्डिनेटर से फॉरवर्डिंग करा के ऑनलाइन करेंगे, वही ऑनलाइन करेंगे जो कृषि है। और उसके बाद पता चलता है कि 2 दिन के बाद पोर्टल बंद हो जाती है। अरे भाई, किसान को समय दीजिए। आप 4 दिन आप प्रकाशित करते हैं, 5वां दिन आप पोर्टल को बंद कर देते हैं। किसान ब्लॉक में, गांव में परिस्थिति के पास छटपटाते रहते हैं क्योंकि भाई पोर्टल बंद हो गया। सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए, जबकि कृषि प्रधान देश है। हर कोई, अधिकांश एक परिवार में 5 आदमी है तो 4 आदमी कृषि पर आधारित है, इसलिए उसकी सुविधाएं को वंचित नहीं करके सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। चलिए, बहुत देर के बाद अब मेरा जो है इन सभी बातों से पर्दाफाश करेंगे आज के जो विश्लेषक हैं, जिसे राजनीतिक एक्सपर्ट कहा जाता है। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। इनके बाद, इनके कथन के बाद मेरे नियम अनुसार 20 मिनट के बाद मध्यांतर है, ब्रेक का टाइम है, 5 मिनट दिया जाएगा। तो चलिए, आपने सभी का बात सुना, जनता का बात सुना, आप अपनी बातों को क्या रखेंगे? जी बहुत अच्छा, एक बढ़िया मुद्दा बिहार में सूखा का, किसान संबंधित सूखा का समस्या है। तो मैं बताऊं आपको कि बिहार सबसे नीचे है, नीचे इस मामले में कि सारी नदियों का पानी बिहार होकर ही गुजरता है। गंगा में यमुना का पानी हो, कोसी का पानी हो, बूढ़ी गंडक का पानी हो, गंडक का हो, घाघरा का हो, चंबल नदी का हो, सारे पानी इसी होकर के गुजरता है। लेकिन ये पूर्वी नीचे के क्षेत्र जो उससे गुजरता है, लेकिन बिहार का जो पठारी हिस्सा है वो सूखे की चपेट में है। एक पहले की सरकार में एक अच्छी योजना आई थी, डकरा नाला पंप नहर योजना, जिससे कि इस टाल क्षेत्र में पानी की समस्या होती। उसमें पैसा भी आया, काम भी शुरू हुआ, मगर कहते हैं ना कि सांप जो है अपने बच्चे को स्वयं खा लेती है। जिन्होंने पैसा लाया वो स्वयं ही उसका हजम कर गया, और आज डकरा नाला पंप नहर योजना केवल शोभा की वस्तु बनी हुई है। किसानों के लिए सरकार ने अभी जो व्यवस्था की है, 90% अनुदान पर सोलर पंप। बिहार में विद्युत की स्थिति इतनी अच्छी है कि हर जगह पर, हर गांव में, हर खेत में सरकार अपना बिजली दी है, और बहुत सारे किसान अपना मोटा मोटा समरसेबल 3-3 HP 5-5 HP लगा के बहुत अच्छे तरीके से खेती कर रही है। और अभी किसान के लिए बहुत ही अच्छा है कि वो हर फसल को अपने से उगाते हैं। आप देखिए, किसान यहाँ के समृद्ध हो चुके हैं। हर तरह के फसल, खास करके सब्जी है, उत्पादन इतना अच्छा हो रहा है कि कैसे हम माने कि किसान कष्ट झेल रहे हैं। सूखे की स्थिति थी, लेकिन सरकार ने अपने प्रयास से सूखे को कम किया। बहुत देर के बाद अब मेरा जो है इन सभी बातों से पर्दाफाश करेंगे आज के जो विश्लेषक हैं। आपने सभी का बात सुना, जनता का बात सुना, आप अपनी बातों को क्या रखेंगे? डॉक्टर राम बहादुर चौधरी चंदन, साहित्यकार के साथ राजनीतिक विश्लेषक हूँ, और मैंने पक्ष और विपक्ष को दोनों को सुना। और यह आप जान लें कि ना मैं पक्ष का हूँ ना विपक्ष का हूँ, मैं निरपेक्ष हूँ। और वही बात कहना चाहूँगा जो सच है, और इस सच को झूठ से दबाया नहीं जा सकता। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। सच्चाई यही है कि इन लोगों ने जो कहा, हमारे पक्ष और विपक्ष, किसान और आम जन ने जो कहा, मैं कवि हूँ, इसलिए निष्कर्ष रूप में बहुत कम शब्दों में चाहूँगा कि उन बातों को आपके सामने रखूं। जैसे बाढ़ के बारे में मात्र 4 पंक्ति में, आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे, चूंकि बात उतने ढंग से कहने का मैंने प्रयास किया है कि
जल में डूबे ग्राम प्राण, जल में डूबे ग्राम प्राण। ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, हर पंक्ति का 4 ही पंक्ति में हम कह रहे हैं। जल में डूबे ग्राम प्राण, हर्षु मची तबाही। चारों तरफ हर्षु, हर्षु मची तबाही। अपच हुआ अफसर को, जनता को मिली दवाई। आप समझ रहे हैं? अपच यानी ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, आपके हिस्से को जो पीने वाले हैं वो पी जाते हैं। अपच कहाँ होता है? और दवाई किन को मिलती? भूखे को दवाई और खाने वाले को खाना। और इसी तरह 4 पंक्ति में सूखे पर भी कहना चाहूंगा, गौर से सुने और समझेंगे कि मैं पहले बाढ़ की व्याख्या करके उसके बाद सूखे पर आना चाहूंगा। मैंने पक्ष और विपक्ष और आम जन को सुना। सच्ची बात यही है कि काम हुआ है, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं हुआ, लेकिन सारे लोगों को खुश करना आसान काम नहीं है, क्योंकि भगवान भी सभी को खुश नहीं कर सकते। फिर भी हम जनता हैं, हमारा अधिकार और कर्तव्य है कि हम उन बुराइयों को, उन छेदों को उजागर करें, सामने रखें और सजगता बनाए रखें। न डरें, न सहमें, न लोक लिहाज करें अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए। तो उन मुद्दों को उठाइए और जोर से उठाइए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। बात प्रकृति की रही, प्रकृति आपदा की बात है, तो हम आप सभी जानते हैं कि प्रकृति ने बारिश और सूरज की गर्मी दी है, लेकिन हमने क्या किया है? उस प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए छाते का इजाद किया। छाता लगाते हैं वर्षा में, धूप में छाता। उसी तरह प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए हमें उसका निदान ढूंढना होगा, प्रयास करना होगा। प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों से, आजादी के बाद से इन प्रयासों में बड़ी कमी रही। सारे जो भी सत्तासीन लोग आए अपनी कुर्सी के लिए उठा पटक में ही लगे रहे, जनता पर ध्यान दिए नहीं। यदि शुरू से जनता पर ध्यान दिया जाता तो इन समस्याओं का निदान हो गया होता। और प्रत्येक साल जो बाढ़ और सूखे की मार पड़ती है आम जनों पर, आम किसानों पर, आम लोगों पर, इससे वो निजात पाते। आप 7,000 5,000 चूड़ा खाना दे देते हैं, लेकिन क्या बाढ़ में जिनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो पाती है? नहीं होती है। और जब भरपाई नहीं होती है, जिनके घर द्वार बसे, इनको इतने नुकसान हुए, इन छोटी सी रकमों से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए ऐसा क्यों न करें, इस आपदा के निदान के लिए हम प्रयास करें। हम इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, एरोड्रम, पुल बना सकते हैं, लेकिन बाढ़ को रोकने की व्यवस्था हम नहीं कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करके तो देखें, होगा। और एक बात और ध्यान रखें कि सत्ता पक्ष तो अपनी बात कहेंगे, विपक्ष उनका विरोध करते हैं, विरोध करना भी चाहिए, लेकिन उन बातों का विरोध करना चाहिए जो झूठ है, गलत है। लेकिन यदि जन कल्याण के लिए कोई योजना चल रही है या सरकार चला रही है, तो उन योजनाओं का इन्हें भी समर्थन करना चाहिए। विपक्ष का अर्थ नहीं है कि छोटी बड़ी सारी समस्याएं जो जिसका निदान करने की सरकार प्रयास कर रही है उसका हम विरोध का, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम यह जानते हैं कि सच कहना आसान नहीं होता, लेकिन सच की हार भी नहीं होती, ये हम पहले कह चुके हैं। इसलिए हम सबों को सजग और जागरूक होना चाहिए, नीचे से ऊपर तक, अफसरशाही से लेकर मुखिया तक, वार्ड सदस्य तक। पर आप ध्यान रखें, दूध के धोए नहीं है कोई। यदि दूध के धोए होते तो आज ये हाल नहीं होता, ये शिकायतें नहीं आती आज। इसलिए आप चुनने के वक्त सावधान रहें
कि कौन ईमानदार। आप सरकार के दिए पैसे को, उन वस्तुओं को भी यदि उचित ढंग से सही घरों पर सही आदमियों तक नहीं पहुंचाते हैं तो यह आपकी खामियां हैं। और इन खामियों को याद रखें, भूलें नहीं, तभी आपका कल्याण होगा। और केवल भाषण भूषण देने से आपका पेट नहीं भर सकता। इसलिए सबसे पहली बात है कि आप सजग हों, जागरूक हों और सारी चीजों से ऊपर उठें। जात पात, ऊपर नीचे, दल पक्ष, इन बातों से जब तक आप नहीं उठेंगे तब तक आपका यही हाल बना रहेगा। मैं कह रहा हूं, लेकिन ऐन वक्त पर हम लोग बट जाते हैं जात में, पात में, राजनीतिक दलों में। तो यह सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र के लिए। और इसीलिए आज यह जो हाहाकार मच रहा है, सब कुछ सरकार ने किया, लेकिन कहाँ एक काम सरकार ने बढ़िया किया है कि आप पैसे डायरेक्ट चले आते हैं आपके खाते में, जो पहले नहीं था, जिससे और घपला होता था। अभी जो प्रश्न उठाया गया आम जन की ओर से 3000 रुपया मांगता है, इन खामियों को दूर किया है सरकार ने और डायरेक्ट पैसा, बीच में बिचौलियों को मौका नहीं मिला। यह अच्छी बात है, अच्छी पहल है सरकार की। इसी तरह से हर जगहों में सरकार नकेल कसे अफसरों पर या अन्य जो भी प्राधिकार में चुने जाते हैं उन पर भी, कि वो सही काम करें, तभी क्या हमारा कल्याण होगा। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए दोस्तों, यह तो सीधी पीड़ा है जो हर साल आम जनता झेलती है। क्या इस पर इसी तरह से आने वाले वर्षों में इस तरह का सामना आम जनता झेलेगी या इस पर कुछ ठोस कदम भी उठाए जाएंगे? सरकार प्रयासरत है, किसानों को सुविधा देने के लिए दे भी रही है और आगामी कुछ वर्षों में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। बाढ़ कम आवे बिहार में, इसके लिए बंगाल से सीधी बातचीत चल रही है। गंगा के गाद को हटाया जा रहा है जिससे जलस्तर गंगा का नीचे जाएगा, तो इन क्षेत्रों में पानी नहीं फैलेगी और कुछ जगहों पर काट करके गंगा को डाइवर्ट कर अन्य जगह भेजा जाएगा जिससे जलस्तर में और कमी आएगी। बाढ़ के विभीषिका को जनता को नहीं झेलनी पड़ेगी। आपकी क्या राय है? सरकार की जो नीति होती है वह जनहित में होता है और जनता के लिए होती है। सरकार की कई सारी योजनाएं हैं। आपकी क्या राय है? सरकार की जो नीति होती है वह जनहित में होता है और जनता के लिए होती है। सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं हो या बिहार सरकार की योजनाएं हो, वो सभी जनता के लिए है। लेकिन ऐसी जहां बाढ़ की स्थिति में है, यह सही बात है, नेशनल प्रोजेक्ट होने के नाते सरकार का ध्यान गया है। जब तक यह ठोस निर्णय नहीं हो जाएगा, जब तक इस पर अलमी जामा नहीं हो जाएगी, जब यह पूर्ण रूपेण कार्य हो जाएगा तब तक तो निदान नहीं हो सकता है। और जब तक नहीं होता तब तक लोग इसका जनता को झेलना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार सब लोगों के लिए, सरकार की नीतियां आई है, केंद्र प्रायोजित योजना या बिहार सरकार की, इस पर सरकार पहल कर रही है, तो अच्छी नीति का स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं। और पक्ष की बात रखनी चाहिए सरकार की नीतियों के लिए जो जनता हित में, इसलिए हम इस पर सहमत हैं। सेकेंड लास्ट सवाल जो कि विशेषज्ञ जी से है, क्या सिर्फ बांध और तटबंध ही समाधान है या नई तकनीक और योजनाएं की जरूरत है?